हैं कि एक ही संस्था से हम सभी ने ट्रेनिंग करा, उसमें से आधे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जॉब मिल चुकी है और हम सड़कों पे घूम रहे हैं। कहते हैं कि सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना चाहिए, और जब जल करके हमने सूरज की तरह चमकने की बारी आई तो हमारी चमक ही छीन ली गई। ये कैसा निर्णय है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो फिर इसमें कहाँ से उम्मीद रखती हैं सर? ये इसे गजट में पेश किया जाए, हम यही उम्मीद करते हैं सर। गजट में शामिल किया जाए सर। कहाँ से आई हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। कहाँ से आई हैं मैडम? मेरा नाम अमृता रंजन है और मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। देखिए, एक नॉर्मली हम बच्चा को पढ़ाते हैं तो बच्चा को कहा जाता है RT 2009 के तहत कि आप कोई भी बच्चा को फेल नहीं कर सकते। फेल करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी संस्था फेल है। तो अगर हम लोग का डिग्री भी पूरा एकदम कागज़ की तरह रद्दी हो गया है तब हम किनको फेल माने? केंद्र सरकार को फेल माने? केंद्र सरकार को तो फेल मानेंगे नहीं, काहे कि जहाँ भी काम करते हैं मोदी सरकार, केंद्र सरकार कहीं भी देखने को मिलता है? कोई भी अभी जितना भी जो लॉन्च हो रहा है सब जगह मोदी सरकार। तो हम मोदी सरकार से ही एकदम गुहार लगा करके हम लोग TRE 2 से कटअप से पार है तो भी भटक रहे हैं रोड पे। उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आप गैजेट प्रकाशन के लिए एक बार बोल दीजिएगा ना तो गैजेट प्रकाशन हो जाएगा, तो हम लोग का केस जो है 29 जुलाई को सुनवाई है तो मजबूत हो जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से सभी भाई बहनों के NIS के जितने भी भाई बहन हैं उस सबको मैं कह रही हूँ कि आप लोग एकजुटता लाइए। हम लोग यहाँ आए हैं तो बहुत कम लोग आए हैं, एकजुटता नहीं है। सबको मन में भ्रम बैठ गया हुआ कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो ये मन से निकाल लीजिए, अंदर से विश्वास रखिएगा, खुद में विश्वास रखिएगा तो ज़रूर हम लोग जीतेंगे। और इतना उम्मीद रखिएगा तो ज़रूर जीतिएगा, नहीं जीतिएगा कैसे? तो अंदर से उम्मीद लाइए। यानी अब कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद आप लोग लगाए हुए हैं। हाँ, सरकार, केंद्र सरकार से बस यही मांग है मेरा कि आप गैजेट प्रकाशन के लिए एक बार बोल दीजिए। आपका जो शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री है वो हम लोग का बात नहीं सुन रहे। अब हो सके दूसरा शिक्षा मंत्री बने तो हम लोग का बात कुछ सुन ले, लेकिन उनके लिए भी हम लोग को कहने के लिए बहुत सारे संख्या में लोगों को चाहिए। तो सभी भाई बहन एकजुटता लाइए, बस यही कहना चाह रहे हैं। एक बात और है सर कि यह जो कोर्स कराया गया था यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मतलब हम लोग कितना दुर्भाग्य हम इस बात का है कि प्रधानमंत्री का मतलब गारंटी होता है उनका सारा चीज़, और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से इस कोर्स को पारित करा के हम लोग को कोर्स कराया गया। उस समय से MHRD मंत्री और केंद्र का ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री ये थे, यहाँ का उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री थे, उनसे भी अभी मिलने जाते, वो भी पल्ला झाड़ लेते हैं। वो हम लोग को बोल रहे थे कि मतलब हमसे अभी क्या होने वाला है, ये जाके पल्ला उझाड़ लेते। जिस समय हम पावर में थे उस समय हम आप लोग को, हाँ, तो इस बार तो अभी तो नहीं, इस बार हार गए हैं वो। तो मतलब हम लोग तो यही चाहेंगे कि यही मतलब हम लोग आपसे कितना उम्मीद और आशा लगा के आप कोर्स भी करवाएं, और आज गए जब उनसे मिलने गए तो पल्ला झाड़ लिए थे। तो और लीडर से हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हम लोग नहीं करें, जो इसमें उचित निर्णय हो सकता है, जो इसमें उचित कार्रवाई हो सकता है आप कीजिए और हम लोग को एलिजिबल कराइए। क्या कुछ कहेंगे सर? हम तो सरकार से सर यही कहेंगे कि NIS DLED को गैजेट में शामिल कर दे और हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। क्या सर दिखाइएगा, अपना पेपर दिखाइएगा NIS वाला। NIS ये एग्जाम दिए हैं, BPSC का भी एग्जाम दिए, वही BPSC का एग्जाम का ही है। हाँ, देखिए देख लीजिए, हम NIS DLED किए हुए हैं, आज हम लोग सड़क पे आ चुके हैं। मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मोदी का गारंटी, यही गारंटी है मोदी जी का। ये प्रोजेक्ट, हाँ, 17-19 में हम लोग को सेशन से करवाए गए थे, प्रशासनिक त्रुटि के कारण हम लोग आज बाहर हो गए। हम लोग राज्यसभा, आज हम लोग TRE 2 पास, 40 नंबर ज़्यादा है TRE 2 में मेरा, आज रोड पे आ गए हैं और कोई नहीं हम लोग को साथ देने वाला है। एक डिग्री पे कोई बहाल हो गया, एक डिग्री पे कोई इनवैलिड रहेगा, ये कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ है? हम लोग को इंसाफ दिया जाए। और सरकार, नई सरकार का गठन हो रहा है, जल्द जो नया शिक्षा मंत्री आएगा उससे हम मांग कर रहे हैं कि NIS DLED को गजट में शामिल करके हम लोग को एलिजिबल किया जाए। अपना परिचय। मोहम्मद राशिद अंसारी, मधुबनी से हम। क्या कुछ कहेंगे मैडम नई सरकार से? आप लोग इतनी प्रचंड गर्मी में, इतनी धूप में जो है आप लोग पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं। हम लोग सर 2017-19 में हम लोग का एक NIS DLED कराया गया था। अच्छा। जिस समय हम लोग का वो कोर्स कराया गया, वो कोर्स के समय बताया गया कि यह NCT होती है, जिससे अप्रूव होती है कि हम लोग किसी भी टीचर बन सकते हैं, उसके लिए वो अप्रूवमेंट देती है। तो NCT हम लोग बताया कि NCT हो गया, MHRD हो गया, सारे जगह से अप्रूवल ये कोर्स है और 2 साल का यह कोर्स कराया जा रहा है। इस कोर्स को करने के उपरांत आप कहीं भी सरकारी या प्राइवेट हर एक जगह आप और पूरे देश के किसी भी कोने में आप शिक्षक बन सकते हैं। हम लोग ने उस कोर्स को किया,
उस कोर्स के एडवर्टीजमेंट में माननीय मोदी जी का उसमें पिक्चर फोटो भी लगा हुआ था। हम सब लोग उन पर विश्वास करके फेथ करके हम लोग उस कोर्स को किए। कोर्स करने के बाद उसी सेम डिग्री से लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, लाखों लोग जॉब में हैं। मतलब अभी भी जॉब हाँ, TRE 1 हुआ है बिहार में, BPSC हुआ, उसमें भी लोग जॉब में है। और जब 6 फेज हुआ, इससे पहले भी हुआ, और भी स्टेट में वो लोग नौकरी कर रहे हैं। यह कोर्स में लगभग 14 लाख लोग हमारे देश से जुड़े थे, अपने बिहार से लगभग 3.5 लाख लोग हैं। इसके बाद अब मामला फंसा है कि 28 नवंबर 2023 को क्या हुआ है कि एक अचानक सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आती है कि हम लोग यह कोर्स जो है कि जो ऑलरेडी शिक्षक हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए यह कोर्स कराया गया था और आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है कि नया टीचर बन सकते हैं। TRE 1 तो मतलब पहले हो चुका था, वो टीचर बन गए। हम लोग TRE 2 में एग्ज़ाम दिए। जनरल का जो कटअप होता है उस कटअप से हम लोग ज़्यादा नंबर मार्क्स लाए हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट है जो 15 मार्क्स ज़्यादा लाए हुए हैं, तो ज़्यादा नंबर ला के लोग बैठे हुए हैं। हम लोग आए, हम लोग का कोर्स ही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग का कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया है। इसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण, टेक्निकल ग्लिच हुआ है ये हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के साथ से। और हम लोग कोशिश किए, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम शिक्षा मंत्री थे उस समय के, सब लोग से हम लोग मिलकर अपना बात रखे। जो लीडर है हमारे, तमाम बिहार के लीडर हैं या अदर स्टेट के भी लीडर हैं, सारे लोग अपना MP सब लोग अपना लेटर पैड पे भी लिख के दिए हैं। लेकिन हम लोग को बस आश्वासन मिला। अभी तक हम लोग को कहीं भी ना कोई गजट प्रकाशन हुआ या मतलब कोई भी जो नॉर्म्स होता है उस नॉर्म्स को सही से फुलफिल नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो इसका जो टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल बातों को जज साहब के साथ हम लोग पूरा बात नहीं बता पाए थे। और यह फैसला गया था उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड के स्टेट को लेकर के फैसला आया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, लोअर जितना भी कोर्ट है, सब लोग को उस कोर्ट को, उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा। उसी का हम लोग मतलब परेशान होकर के, अब हम लोग परेशान है। 5 महीना से हम लोग इसी तरह से रोड में धूल फांक रहे हैं। इससे पहले हम लोग को बोला गया था कि आचार संहिता है, चुनाव का समय है, हम लोग इस पर कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं। अब चुनाव खत्म हुआ है, हम लोग अभी विभिन्न ऑफिस में, JDU के पास अभी कार्यालय हम लोग गए थे, लोग से हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है। और भी जगह हम लोग जाके मिले हैं, सब लोग आज भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को उम्मीद नहीं मिल पा रहा है। हम सब लोग परेशान हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को भी जो इसमें कमी है, खामी है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का कमी है, खामी है, उस कमी को वो दूर करे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर हम लोग को अलाउ किया जाए, हम लोग अप्रूव हो, हम लोग ऑलरेडी शिक्षक, हम लोग एग्जाम को पास किए हुए, हम लोग शिक्षक बन पाए। तो मामला आप लोग का डायरेक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट गया था या हाई कोर्ट होके गया? हाई कोर्ट होते हुए गया था। हम लोग हाई कोर्ट से ऑलरेडी 5 हाई कोर्ट का हम लोग के फेवर में डिसीजन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हम लोग को रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। अपना परिचय दीजिए। दीपक कुमार नाम है मेरा, मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के लोमा गाँव मेरा घर है। क्या कुछ कहेंगे जो जिस तरह से आप लोग गर्मी में घूम रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगाए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता है, लेकिन अब आगे की क्या उम्मीद रखते हैं, किनसे कहाँ उम्मीद रखते हैं? बस सर, हम सब तो ये चाह रहे हैं कि हम सब का पिटिशनर वाला गया कोर्ट में केस, तो हम सब TRE 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ स्टेट को मिल गया मौका, जैसे असम हो गया और कुछ भी, तो वो सब दे पा रहे हैं। क्योंकि अभी केस तो स्टार्टिंग है, अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, स्टेप है। तो हम सब चाह रहे हैं कि TRE 3 में हम सब को मौका दिया जाए बैठने के लिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद अगर वैलिड नहीं होगा कोर्स, तो हम सब अनवैलिड खुद ब खुद हो जाएंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम से वंचित नहीं किया जाए हम सबको। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेकानंद हुआ, बांका जिला। बांका जिला से। हम लोग का भी बहुत बड़ा रखिए कि इनमें भूमिका है। नहीं तो उनका जो 400 पार का नारा था, अगर वो बेरोजगारी पे और महंगाई पे हम लोग का सुन लिए रहते ना, तो आज उनका 400 पार हो गया रहता। तो अभी भी अगर वो आगे अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोग पे ध्यान दे, नहीं तो अभी जो स्थिति हुआ है इससे भी बदतर हालत और आगे देखने को मिलेगा। ये कोर्स का एक बात है कि ये कोर्स जब हम लोग सदन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये पारित है। अब हम लोग उस चीज़ पे नहीं विश्वास करें, मोदी जी के फोटो पे भी बात नहीं करें, मीडिया पे जो बाइट है उस पे नहीं बात करें, तो अब हम लोग किस पे विश्वास करें? अब हम केंद्र सरकार पे विश्वास नहीं करेंगे तो किन पे विश्वास? अब लोकसभा राज्यसभा से हम विश्वास नहीं करें तो हम कहाँ विश्वास करेंगे? दोनों जगह से जब पारित है, अब किसके पास? हम लोग इच्छा मृत्यु का भी हम लोग डिमांड किए थे, राष्ट्रपति महोदय के पास हम लोग लेटर दिए हैं कि नहीं कुछ हो रहा है तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम लोग अपना इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, वो भी हम लोग लेटर लिखे हैं, लेटर उनको दे चुके हैं, लेटर अप्रूव भी हो चुका है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनने के नहीं। संख्या में 14 लाख लोग। सरकार से क्या हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि हम लोग को कैसे जो भी इसका त्रुटि है, जो भी इसका ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच है, उसको खत्म करके बिहार में हम लोग का वैकेंसी आ रहा है। अगर देखिए समय से नहीं होगा, समय अभी क्या है, TRE 3 और TRE 4 2 वैकेंसी आने वाला है अपकमिंग। अगर ये दोनों वैकेंसी ही खत्म हो जाएगा, जब वैकेंसी खत्म होने के बाद मेरा कोर्स वैलिड ही होता है 5 साल 10 साल के बाद, हम उस कोर्स को लेकर क्या करेंगे? अभी हम मतलब जवान है, जब
जवानी है हम लोग का, जवानी हम लोग का बर्बाद हो रहा है। हम लोग क्या करें, किसके पास जाएं? बेरोजगारी में गुजर रहा है। प्राइवेट स्कूल का क्या स्थिति है सब लोग जान रहा है। अब ऐसा हम लोग को इतना निगेटिव हम लोग का ये मतलब डिग्री ऐसा पाप हो गया है, किसी स्कूल में अच्छा स्कूल में जाकर दिखाते हैं। स्थिति ये हो गया है कि कोई भी ऐसा रात नहीं गया है 5-6 मंथ में कि रोए नहीं है। इतना डिप्रेशन में गए हुए हैं, कितना भाई बहन मेरे डिप्रेशन का गोली खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। अब हम केंद्र सरकार पे विश्वास नहीं करेंगे तो किन पे विश्वास करें? यानी सरकार के द्वारा भी विश्वासघात अब आप लोगों को मिला। बिल्कुल वही मेन विश्वासघात केंद्र सरकार बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं, जिस तरीका से अग्निवीर के बारे में आप आज आवाज़ उठाए हैं उसी तरीका से हम लोग NIS को आवाज़ उठाया जाए कि इसको गैजेट में शामिल किया जाए। 4.5 लाख हम लोग बिहार से NIS कैंडिडेट हैं। नहीं लेते, हम लोग अपना डिप्रेशन झेल लेते हैं, लेकिन मेरे परिवार जो है वो भी हम लोग के साथ। हम लोग का इस स्थिति हो गया है कि अब मेंटली रूप से इतना टॉर्चर हो चुके हैं कि कुछ पढ़ाई भी करने का मन नहीं कर रहा है। और गार्जियन एकदम आशा लगाए हुए थे, उनको क्या पता है कि ये केंद्र सरकार पे भी भरोसा नहीं किया जाए। अपना बात रहता है तो सह लेता है, लेकिन परिवार का जब बात आता है ना, अब ये सरकार ही बिना परिवार का है तो उनसे क्या ही उम्मीद रखा जाए। लेकिन फिर भी मैं अंततः मांग कर रही हूँ कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप और गैजेट प्रकाशन करने का काम कीजिए। घर से ताना भी सुनने को मिलता है, हम लड़कियों को घर से बहुत ताना भी सुनने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ताना मिलता है कि अब तक क्या कर ली, क्या की। हमारे पास एक ही उम्मीद थी, हमारे पास एक डिग्री थी जिसके तहत हम टीचर में ज्वाइन कर सकते थे, और हमारा बचपन से एम रहा है, हमारे माँ बाप का भी सपना रहा है कि हम कुछ करेंगे। और अगर यही हमें धोखा देगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहें। डिग्री ही नहीं रहा तो हम लोग निकाल करके भी बैठे हुए भटक रहे हैं रोड पे। अब बेरोजगार का कोई पूछने वाला नहीं है, आपको घर में ही वैल्यू देना कम हो जाता है।